कटिंग करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आपका अपने चैनल जेके क्लास में स्वागत है। आज जो हम लोग हैं क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जो है हम लोग इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक आपको पढ़ा रहेगा तो अच्छे तरीक़े से कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए, आज का बेसिक का चैप्टर है तत्वों का नाम यहाँ लिखा हुआ है और उसका प्रतीक, उसका परमाणु संख्या और उसका द्रव्यमान संख्या बात करेंगे। चलिए यहाँ देखिए तत्व क्या लिखा होता है, ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, अंडरलाइन मारिए। यहाँ तत्व क्या लिखा हुआ है, हीलियम। ठीक है, तो जिसको अंडरलाइन हम मार रहे हैं उसको ध्यान से देखना है। हाइड्रोजन को हमने अंडरलाइन मारा है तो हाइड्रोजन का संकेत यानी कि प्रतीक सिंबल क्या हो गया, H। हीलियम का संकेत यानी कि प्रतीक क्या होता है, He। प्रतीक कह सकते हैं या संकेत कह सकते हैं या सिंबल कह सकते हैं। लिथियम का देख लीजिए, लिथियम में क्या दिख रहा है, L और I दिख रहा है, तो लिथियम का संकेत क्या हो गया, Li। बेरिलियम में क्या दिख रहा है, Be, है ना, तो बेरिलियम का संकेत क्या हो गया, Be हो गया, Be से बेरिलियम। बोरॉन में क्या दिख रहा है, B, है ना, फर्स्ट लेटर, तो बोरॉन का क्या हो गया, B हो गया। कार्बन का फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन का दिख रहा है C, तो कार्बन का संकेत क्या हो गया, C। नाइट्रोजन में क्या दिख रहा है यहाँ से, N, इसका संकेत क्या हो गया नाइट्रोजन का, N। फ्लोरीन का क्या दिख रहा है यहाँ से, F, तो इसका संकेत क्या हो गया फ्लोरीन का, F हो गया। तो ये तो हमने बता दिया है कि संकेत कैसे लिखा जाता है, इजी है। संकेत याद रहेगा तो ही आगे केमिस्ट्री 10th में आसान होंगे। ये संकेत हो गया। अब इसका बात करेंगे परमाणु संख्या, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसे सूचित किया जाता है किस चीज़ से, Z से। तो उसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, परमाणु क्या होती है। तो परमाणु क्या होती है थोड़ा सा हम इधर बता देते हैं, जो कि क्लास 9th आप लोग पढ़े होंगे। तो परमाणु एटम, ATOM। परमाणु बहुत सूक्ष्मतम कण होता है जो आँख से दिखाई नहीं देता है ना, या तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, है ना। परमाणु काफ़ी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। परमाणु क्या है, तो सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के, ये हो गया ऑर्बिट, इसके नाभिक में क्या क्या रहा, जैसे आप याद करिए पेन से, PEN, पेन है तो इसमें ले लीजिए P ले लीजिए और N ले लीजिए। ये होता है नाभिक में, शुरू वाला और लास्ट वाला वो कहाँ होते हैं, नाभिक में होंगे। तो ये होगा यहाँ पर नाभिक में होगा प्रोटॉन प्लस क्या होगा, न्यूट्रॉन। इसको हम लोग कहते हैं नाभिक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, ये वृत्ताकार कक्षा है, इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो परमाणु संख्या समझिए पहले, परमाणु संख्या जिसे सूचित हम लोग करते हैं किस सिंबल से, Z से सूचित करते हैं, है ना। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, है ना, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या को हम लोग Z से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है। इसके बाद देखते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को, अच्छा, जब कोई तत्व उदासीन होते हैं, जब कोई तत्व क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, तो उदासीन के केस में क्या होता है, मतलब उदासीन का मतलब ना ही उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही उस पर कोई नेगेटिव चार्ज है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उदासीन परमाणु के लिए Z बराबर P बराबर E होता है। जब परमाणु क्या होते हैं उदासीन, तो उस स्थिति में Z बराबर P बराबर क्या होते हैं, E होते, उदासीन परमाणु के लिए है ये। हाँ, जब उस पर चार्ज हो गया प्लस से माइनस तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं द्रव्यमान संख्या समझ लेते हैं, है ना। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को सूचित किया जाता है A से। इसे हम लोग A सूचित करेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से सूचित किया जाता है, यानी कि A बराबर हो गया P प्लस क्या चीज़, N। A बराबर हो गया P प्लस N। तो ये सब कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब यही बात करते हैं, जैसे यहाँ हमने संकेत
तत्व का नाम और इसका संकेत लिखा है, इसका परमाणु संख्या क्या होगा, मतलब उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, है ना। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी कितना होता है 1। हीलियम का जो यहाँ दिख रहे हैं परमाणु संख्या होता है 2, द्रव्यमान संख्या 4। लिथियम का दिख रहा है परमाणु संख्या कितना होता है कर 3, द्रव्यमान संख्या 7। बेरिलियम का होता है 4, इसका होता है 9। बोरोन का होता है 5, द्रव्यमान संख्या 11, है ना। कार्बन का होता है 6, द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12। नाइट्रोजन का होता है 7, द्रव्यमान संख्या होता है 14। उसके बाद फ्लोरीन का होता है 8 और कितना होता है 18। 8 कितना है 8 16, फ्लोरीन 8 16 कितना होगा 8 और 16, यहाँ तक है। फ्लोरीन 8 और कितना है 16। तो देख लीजिए इसको याद कैसे करना है, तो तत्व का संकेत याद होना चाहिए। संकेत होने के बाद है इसका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। जैसे हाइड्रोजन 1 1, हीलियम हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, बोरोन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 हो जाए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 7 14, नाइट्रोजन के 7 14, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन है ना, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन के बाद कौन है ऑक्सीजन 8 16, इसलिए तो रिदम हमारा बैठ नहीं रहा है ना। फ्लोरीन नाइट्रोजन के बाद क्या है ऑक्सीजन, मिस्टेक हो गया यहाँ से। तो नाइट्रोजन के बाद जो यहाँ दिखना हमें है तब आएगा, नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा बताइए ऑक्सीजन, है ना। OXY, इसीलिए रिदम में बैठ नहीं रहा है। ऑक्सीजन का होता है O, ऑक्सीजन का O, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 16, और फ्लोरीन होता है 9 19। ऑक्सीजन कितना होगा 8 16 और फ्लोरीन होगा 9 19। समझ में आ रहा होगा। इधर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे फिर शुरू करते हैं। इसके बाद है फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या है अंडरलाइन F है, ठीक है। तो फ्लोरीन का जो संकेत होगा, फ्लोरीन का संकेत क्या होते हैं F से फ्लोरीन। नियोन में देख लीजिए फर्स्ट और सेकेंड, तो नियोन का संकेत क्या हो गया Ne। सोडियम ऐसा कुछ नहीं है, सोडियम का जो लैटिन नाम पर रखा गया है, तो सोडियम का संकेत क्या होता है Na, ये याद कर लीजिए। मैग्नीशियम को देखिए ये M और ये G, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या हो गया यहाँ से Mg हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है Al, एल्यूमिनियम का Al, और सिलिकॉन का Si, सिलिकॉन का संकेत Si। फॉस्फोरस का संकेत P से फॉस्फोरस, और सल्फर का संकेत क्या होता है S से क्या होते हैं सल्फर। उसके बाद चलिए, तो फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S हो गया। अब इसका चलते हैं परमाणु संख्या। तो फ्लोरीन होता है 9, इधर क्या होगा फ्लोरीन 9 19, सोडियम 10 और कितना होगा इधर 20, अथी सोडियम नहीं नियोन, फ्लोरीन 9 19 है ना, और नियोन हो गया 10 20, सोडियम हो गया 11 और 23 11 23, मैग्नीशियम 12 24, ठीक है, एल्युमिनियम 13 27, सिलिकॉन 14 28, फास्फोरस 15 और कितना होता है यहाँ पर 31। उसके बाद है सल्फर गंधक 16 और कितना होता है 32। चलिए ठीक है, इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन का ये C और ये L, तो Cl से क्या हो गया क्लोरीन। आर्गन का A और R, तो आर्गन का संकेत क्या हो गया A। पोटासियम का होता है K, पोटासियम का भी फिर इस पर नहीं बैठा है, लैटिन नाम उधर है। पोटासियम का क्या होते हैं K होते हैं, ठीक है। और कैल्शियम का क्या होता है Ca, कैल्शियम का हो गया क्या चीज़ Ca हो गया। अब इसका देखना है, ये सब का देखना है क्या चीज़ परमाणु संख्या। तो क्लोरीन होता है 17 और 35.5, क्लोरीन कितना होता है 17 और 35.5। तो 35.5 जो है न्यूमेरिकल बनाने के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब 35.5 को हम लोग 35 के लगभग 35 के बराबर लेकर के काम कर लेते हैं, या ना। आर्गन का होता है क्या चीज़, आर्गन का 18 40, पोटासियम का 19 39, पोटासियम क्या होते हैं 19 39, और कैल्शियम होता है 20 कितना और
40। ठीक है, तो ये हो गया इसका संकेत सूत्र सब हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर समझ देते हैं। क्लोरीन का Cl संकेत, आर्गन का Ar, पोटासियम का K, कैल्शियम का Ca। क्लोरीन 17 35 35.5 या 35 कहिए, आर्गन 18 40, पोटासियम 19 39, कैल्शियम 20 40। इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट है और सूत्र सब नाम सब उसको सिर्फ पढ़ेंगे, उसका द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या याद करना नहीं है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, इसके बाद जो हम लोग हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व के संकेत बात करेंगे। जैसे देख लीजिए आयरन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, आयरन। तो आयरन का होता है Fe, आयरन क्या होते हैं Fe। कॉपर का होता है Cu, जिंक का होता है Zn, तो यहाँ से लिया गया है Z और यहाँ से लिया गया N, जिंक का Zn। गैलियम का होता है Ga, गैलियम संकेत क्या होते हैं Ga। जर्मेनियम का होता है, गैलियम के बाद क्या है जर्मेनियम, Ga के बाद है गैलियम, जर्मेनियम का Ge, जर्मेनियम का क्या है Ge। आर्सेनिक होता है As, आर्सेनिक का क्या होता है As से आर्सेनिक। ठीक है, उसके बाद है ब्रोमीन का होता है Br, ब्रोमीन के क्या होते हैं Br। उसके बाद है सिल्वर, सिल्वर यानी कि चांदी का संकेत क्या होते हैं Ag। किसी भी संकेत लिखने के लिए पहले होता है कैपिटल लेटर और फिर देते हैं स्मॉल लेटर, तो सिल्वर का संकेत हो गया Ag। टीन का संकेत होता है Sn, टीन का Sn। एंटीमनी का Sb, नाम पर नहीं है। आयोडीन का I ले सकते हैं, आयोडीन का ये क्या है ये I, आयोडीन का, आयोडीन का संकेत क्या हो गया I। टंगस्टन का संकेत होता है W, याद रखना पड़ेगा, सब लेटिन नाम पर होता है। ऑस्मियम का होता है OS, ये जो OS दिख रहा है ये है ऑस्मियम, कैपिटल O स्मॉल s, ऑस्मियम। प्लेटिनम का संकेत क्या होते हैं PT, PT से क्या होगा प्लेटिनम। गोल्ड सोना का संकेत Au, मरकरी का संकेत Hg। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण संकेत है। एक बार फिर से रिवीजन हम कर देते हैं। देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व का संकेत। अभी तो परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या बता दिए थे, 1 से लेकर 20 तक तत्व बता दिए, संकेत बता दिए। इसके बाद आयरन यानी कि लोहा, लोहा के संकेत Fe, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, गैलियम का Ga, जर्मेनियम का Ge, आर्सेनिक का As, ब्रोमीन का Br, सिल्वर का Ag, टीन का हो गया Sn, एंटीमनी का Sb, आयोडीन का I, टंगस्टन का W, ओस्मियम का OS, प्लेटिनम का PT, गोल्ड का Au यानी गोल्ड यानी कि सोना, मरकरी का फिर क्या हो गया Hg। 3 चीज़ है, एक होता है ब्रोमीन जिसका संकेत Br, एक होता है बोरॉन जिसका संकेत B, एक होते हैं बेरिलियम जिसका संकेत होता है Be। ठीक है ना, इसको नोट करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2 और रख लीजिए इंपॉर्टेंट नाम में, एक होता है लेड जिसका संकेत Pb और दूसरा है पोलोनियम जिसका संकेत Po, है ना। तो पोलोनियम का तो इसी पदार्थ है, नाम पर ही Po से क्या हो गया पोलोनियम हो गया, Pb से लेड यानी कि सीसा दगरा कहते हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 आवर्त सारणी में 6 निष्क्रिय गैस हैं, है ना। नोबल गैस, नोबल NOBLE, नोबल गैस हम लोग कहते हैं, है ना। नोबल गैसेस यानी कि निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, ठीक है ना। इसे नोबल गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं या अक्रिय गैस कहते हैं। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में है ये, तो P ब्लॉक का तत्व है, सबसे लेफ्ट में है। सबसे कहाँ पर है बताइए, लेफ्ट में है। और इसे शून्य वर्ग या 18वां वर्ग ग्रुप कहते हैं। आवर्त सारणी मॉडर्न जो आवर्त सारणी उसमें 7 गो आवर्त है, पीरियड है, और 18 को क्या है वर्ग है। तो 18वां वर्ग सबसे लास्ट में है, तो वहाँ पर ये गैसेस मिलते हैं। जैसे आवर्त सारणी बात करेंगे ना, तो कुछ इस प्रकार से आवर्त सारणी का फोटो बनता है ना। ये इस प्रकार से कुछ आवर्त सारणी होते हैं। तो आवर्त सारणी का जो है ये इधर एक एलिमेंट और है, इधर वाला होता है S ब्लॉक, इधर वाला होता है P ब्लॉक, इधर वाला कौन ब्लॉक होता है D ब्लॉक, और F ब्लॉक कहाँ होते हैं नीचे में, है ना। एक एक एलिमेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा होते हैं, ऐसे करके एक एक एलिमेंट यहाँ होगा, और एक यहाँ पे हीलियम है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा एक जगह होते हैं। ये S ब्लॉक, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक S ब्लॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक P ब्लॉक, और यहाँ से लेके यहाँ तक कौन था D ब्लॉक, नीचे कौन ब्लॉक हो गया F ब्लॉक, ऊपर लिख दीजिए F ब्लॉक एलिमेंट है। तो समझ में आ गया होगा। यहीं पर एक वर्ग है जरा कहते हैं शून्य वर्ग या कौन वर्ग कहते हैं 18वां वर्ग। समझ रहे हैं कहानी, शून्य वर्ग या कौन वर्ग इसे कहते हैं हम लोग हैं 18वां वर्ग इसे कहते हैं। तो हीलियम 6 निष्क्रिय गैस है,
ठीक है ना। कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसमें हर एक का संकेत देखेंगे। हीलियम को देख लीजिए, हीलियम का H, नियॉन का Ne, आर्गन का AR, क्रिप्टन का KR, जेनॉन का XC, लेकिन रेडॉन का होता है RN। इसीलिए कंपटीशन में रेडॉन का संकेत पूछता है, अब बाकी के नहीं पूछे, क्योंकि बाकी का फर्स्ट 2 है संकेत, लेकिन रेडॉन का संकेत जो है वो फर्स्ट और कौन है? लास्ट है। हीलियम का संकेत हो गया क्या चीज़? HE। नियॉन का क्या संकेत हो गया? Ne। आर्गन का संकेत क्या हो गया? AR। क्रिप्टन का संकेत क्या हो गया? KR। जेनॉन का संकेत क्या हो गया? X और E से जेनॉन। रेडॉन का संकेत क्या हो गया? RN से रेडॉन। तो ये 6 निष्क्रिय गैस हैं आवर्त सारणी में, इसे ध्यान में रखना है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन AR, क्रिप्टन KR, जेनॉन XC, रेडॉन RN। अब देख लीजिए, हीलियम को छोड़ करके बाकी जो निष्क्रिय गैस हैं, ये सब के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी के लास्ट ऑर्बिट यानी कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में 8 को की है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हीलियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 9 आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। इस लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे के लेक्चर बहुत जल्द आएंगे। इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।